फिलहाल जो आज ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश पारीक, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, महासचिव पीसीसी, आपका स्वागत। एस मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल निरंजन जी, जब मैंने सवाल किया था सबसे पहले स्वर्णिम जी से, तो मैंने यही कहा कि 6 महीने पहले चुनाव से 10 लाभ लेकर आपने राहत शिविर कैंप लगाए थे और ये 10 बड़ी प्राथमिकताएं सरकार की मुख्यमंत्री बनने के 6 दिन बाद आई हैं। तो स्वर्णिम जी का ये कहना कि जो चीजें इसमें मिसिंग हैं उन पर क्यों नहीं कुछ विचार किया गया? देखिए रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि भाई गई गई को जाने दो, अब रही रही को रख लो। अब जिस तरीके से पिछली सरकार ने क्या किया, मेरे हिसाब से वो चीज एक अलग विषय हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए रविंद्र जी, अगर मेरा व्यक्तिगत अगर विचार पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार का अभी जन्म हुआ है और पूर्ण रूप से अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल बनना है, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और आप इस चीज को भी समझते होंगे कि जब कोई व्यक्ति एक विधायक का भी चुनाव जीतता है तो उसके कम से कम आप ये मान के चलिए शुरुआती 30-40 दिन तो उसके सेलिब्रेशन मोड में निकल जाते हैं। तो यही चीजें हम सरकार के लेवल पे भी देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार को कम से कम अब एक बार फॉर्म होने के बाद में सरकार किस तरीके से एक चीज जरूर दिखाई दे रही है, जैसे अभी मित्तल साहब ने कहा, मैं इनकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखता हूं तो एक चीज जरूर दिखाई देती है कि सरकार का इस टाइम सीधा सीधा एजेंडा है और सटीक फंडा है। आपको मैं बता रहा हूं, इन्होंने जो फंडा पकड़ा है वो बिल्कुल एकदम सटीक दिशा में पकड़ा है, जो ये चुनावों के अंदर बात करते थे। रही बात यहां पे पेट्रोल डीजल की, तो इस चीज को भी आप समझते होंगे कि अब सरकार बनेगी, उसके अंदर वित्त मंत्री आएंगे, वित्त मंत्री सारे जिस तरीके जो हमारी जो राजस्थान राज्य की जो वित्त व्यवस्था है उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद में कहां से निकालना है, कहां घुसाना है, कहां से फंड बनाना है, कहां से फंड हटाना है, ये सारी की सारी वित्त व्यवस्था, सारा एक समझ लीजिए वित्तीय लेखा जोखा देखने के बाद में और जो चीजें सरकारें हैं वो उनको आगे निर्धारित करते हैं। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जिस तरीके से, मैं इनको एक बहुत सुलझे और सकारात्मक विपक्ष का प्रवक्ता मानता हूं, आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी इनकी तरफ से हो रही है। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है बच्चा पैदा होने के बाद में बैठना सीखने में बच्चे को भी कम से कम 200 दिन लग जाते हैं, तो 100 दिन सरकार की। निरंजन पोद्दार जी, एक सवाल का जवाब इसका दे दीजिए जो अभी यहां पर उठाया मित्तल साहब ने कि क्या बीजेपी के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री चुनना था उसी तरह से अब मंत्रियों को भी चुनने में ये कवायद और जो वक्त लग रहा है, अब जल्दी करना चाहिए इसको? निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से राजस्थान अभी पिछले 3 महीनों से ऑटो फ्लाइट मोड पे है, कहीं ना कहीं राजस्थान को एक पूरी सरकार चाहिए, पूरा कैबिनेट चाहिए राजस्थान को, तभी राजस्थान अपनी गति के ऊपर शायद आ पाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर है रविंद्र जी कि कई बार क्या होता है कि निशाना साधने के लिए कोई निशानेबाज होता है वो थोड़ा सा कम समय लेता है और कोई निशानेबाज थोड़ा ज्यादा समय लेता है। लेकिन कई बार होता है कि उसका निशाना सटीक बैठता है, कई बार होता है मैं इसको सकारात्मक बात कर रहा हूं कि अगर वो मान लीजिए ज्यादा समय लेकर के अगर निशाना सटीक जगह पे लगाता है तो उसका ज्यादा समय लेना अतिशयोक्ति नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताऊं रविंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष अभी कुछ जल्दबाजी ज्यादा कर रहा है। अन्यथा सरकार को आप ये मान के चलिए 100-200 दिन होने दीजिए, उसके बाद में कान खींचने के लिए तो हम विपक्ष, सबसे बड़े विपक्ष के रूप में हम लोग नजर आएंगे। एनलिस्ट और पैनलिस्ट आप और हम जो है ना, सरकार को हम खुद टाइट करेंगे। लेकिन अभी कम से कम बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप चारों ही मेहमानों का।